दोस्तों, अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए और बीजेपी की संपत्ति वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस तस्वीर को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसमें समाजवादी पार्टी का बैंक बैलेंस भाजपा ने दिखाने की कोशिश की है। इस तस्वीर में लिखा है कि समाजवादी बैंक बैलेंस और नीचे अखिलेश यादव की एक तस्वीर लगी हुई है। इसके बगल में बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि साल 2004 में सपा के पास 2.3 करोड़ का बैंक बैलेंस था, जो अब साल 2024 में 39 करोड़ का हो गया और नीचे लिखा है वेल्थ इंक्रीज्ड बाय 1500%। दोस्तों, इस तस्वीर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने एक लाइन लिखी है, पहले उसे देख लेते हैं, इसके बाद इस बैंक बैलेंस के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा है कि एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा अनफेयर फंड, भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा गए डकार। दोस्तों, अखिलेश यादव जिस केयर फंड की बात कर रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ पीएम केयर फंड है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को बंद करने और उसके डाटा को पूरे देश के सामने रखने का आदेश दिया था, तो उस डाटा को जानने के बाद पूरा देश आश्चर्य रह गया। जब डाटा पूरे देश के सामने आया तो पता चला कि अकेले बीजेपी को 16,000 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा मिला है, जिसके बाद बीजेपी से बहुत से सवाल भी हुए, विपक्ष लगातार हमलावर भी रही, पर इसका जवाब सरकार ने एक बार भी नहीं दिया। मगर जब बीजेपी ने सपा के बैंक बैलेंस को लेकर टारगेट किया तो फिर अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी की पोल खोल दी। और दोस्तों, अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ पीएम केयर फंड की भी बात की, क्योंकि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया, ठीक वैसे ही पीएम केयर फंड के जरिए भी बीजेपी बहुत बड़ा घोटाला कर रही है, जिसको लेकर दोस्तों कांग्रेस ने दावा किया कि पीएम केयर्स में कुल कितना पैसा आया है और इसमें दान देने वाले कौन है, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कम से कम 12,700 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ। इसमें कुछ कंपनियों ने बड़े पैमाने पर दान दिया, कुछ प्रमुख दान देने वालों ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी की है, जिसमें रिलायंस ग्रुप 500 करोड़, अडानी ग्रुप 100 करोड़, पेटीएम 500 करोड़, जीएसडब्ल्यू ग्रुप 100 करोड़ और भी ऐसे कंपनियों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई है कि पीएम केयर फंड्स के नाम पर बीजेपी अपने लोगों का फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और जब से दोस्तों बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बैंक बैलेंस का सवाल उठाया है, तब से सपा काफ़ी एक्टिव हो गई है। पर यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अपने नेशनल ट्विटर हैंडल से सपा के बैंक बैलेंस को दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर बीजेपी सपा से इतनी घबराई हुई क्यों है? तो इस सवाल का जवाब यह है दोस्तों कि यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद अखिलेश ने ना केवल बीजेपी को बहुमत के आंकड़ों से दूर कर दिया, बल्कि यूपी से बीजेपी को साफ कर दिया। सपा मुखिया ने अपने पीडीए के दांव से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री को धूल चटा दिया और अब सपा से बीजेपी इसलिए घबरा रही है क्योंकि प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी को अधिकतर सीटों पर हार दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिस तरह से यूपी में बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए भी बीजेपी सपा की इमेज को डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पर अब देखना यही है कि क्या इस दांव से सपा को नुकसान होता है या फिर बीजेपी खुद अपने दांव में फंस जाती है। खैर, वैसे आप बीजेपी के इस आरोप के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।